मैं प्रोफेसर दयाशंकर सिंह आपके अपने चैनल में आपका ही स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर की। हर एक मनुष्य के लिए इसकी जानकारी अब अत्यावश्यक है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह संविधान से जुड़ा हुआ विषय है और आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा इलेक्टेड प्रधानमंत्री भी अगर बहुमत में नहीं होंगे तो लोकसभा भंग हो जाता है और इसके बाद लोकसभा का चुनाव पुनः करना पड़ता है। जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता है। इसे राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, ऊपरी सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को अस्थायी और निचला सदन कहा जाता है। इसके चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के प्रत्याशियों का उम्र 25 साल होना चाहिए और यह जुआ सदन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि राज्यसभा के प्रत्याशियों के लिए 30 वर्ष उम्र है और इसे अगला स्टेज कहा जाता है। अब इसमें भारत की बात जब आती है तो इसमें 545 इनकी संख्या है, जिसमें से 543 विभिन्न राज्यों से इलेक्टेड होकर आते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से लिया जाता है। जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें 238 मनोनीत सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं, इनको आर्ट से, साइंस से, खेल से या सोशल वर्क से में बेहतर और बेहतरीन काम करने वाले लोगों से रखा जाता है। इसमें जितने भी कार्यरत लोग होते हैं वो विभिन्न राज्यों से जिस पार्टी के वे लोग जीत कर आते हैं, अर्थात जिस पार्टी से जिस राज्य में जितने विधायकों की संख्या होगी उसी के आधार पर इनको मनोनीत किया जाता है। अर्थात लोकसभा इलेक्टेड होता है, जबकि राज्यसभा मनोनीत सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के लिए संचालन के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। यह लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है, जबकि राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। इसमें लोकसभा में जो जीत कर सदस्य आते हैं उसमें आधे से अधिक जिनकी संख्या होगी, जिनका होगा संख्या, वही प्रधानमंत्री इलेक्टेड करता है। अर्थात एक पार्टी से लेकर विभिन्न पार्टियों के लोग भी एक दूसरे से मिलजुल कर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अस्थायी सदन होने के चलते लोकसभा भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन होने के चलते भंग नहीं होती है और इसमें 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद बदल जाते हैं और बदलने के बाद पुनः उनका चुनाव होता है और वो इस ढंग से होता है कि जिस पार्टियों के विधायकों की संख्या जितनी होगी उसी के अनुसार उनको मनोनीत किया जाता है। अब 12 सदस्यों में उन सदस्यों को ही रखा जाता है राज्यसभा के लिए, मान 238 + 12 में, जिनमें आर्ट के बारे में विशेष जानकारी होगी, चाहे कला के क्षेत्र में हो, फिल्मी दुनिया से हो, क्रिकेट की दुनिया से हो, साइंस की दुनिया से हो, यानी विभिन्न विभागों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मुख्य रूप से फर्क ये है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसमें चुनाव विभिन्न राज्यों में विभिन्न समयों पर भी होता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव अभी लगभग पूरे भारत में एक ही बार किया जाता है। कभी कभी लोकसभा बहुमत बीच में भी ख़त्म होने पर प्रधानमंत्री का पद गिर जाता है और उस स्थिति में
पुनः चुनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। जबकि राज्यसभा के सदस्य एक बार बन जाते हैं तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष होने के चलते उनको 6 वर्ष तक रहने का अधिकार होता है। यह अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा का होता है। इस तरह आप संक्षिप्त में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानकारी लिए, और जानकारी आपको कैसी लगी इसे आप बताएं, शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको इसी ढंग की मोटिवेशनल बातें आपके पास तक पहुंच सके। धन्यवाद।